नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में जाना, फिर उसकी परिभाषा जानी, फिर उसका मात्रक जाना, फिर 1 एम्पीयर की परिभाषा जानी और हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था विद्युत धारा पे। और आज करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पीयर 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखो क्या क्या राशि दे रखी है। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड यानी हमें समय दे रखा है 5 सेकंड। जीरो पॉइंट 5 सेकंड। फिर दे रखा है 2 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम यानी आवेश की मात्रा कितनी दे रखी है, आवेश यानी Q 2 कूलाम। और हम जानते हैं विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार I इज इक्वल टू Q बाई T यानी विद्युत धारा आवेश बट्टा समय। यहाँ आवेश कितना दे रखा है 2 कूलाम, 2 कूलाम और समय कितना दे रखा है 0.5 सेकंड। 2 का 2, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर लगेगा 0। और पिछली परिभाषा में पढ़ा था विद्युत धारा कूलाम प्रति सेकंड को बोलते हैं एम्पियर, ये हो जाएगी 4 एम्पियर। यानी किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा उस परिपथ में विद्युत धारा होगी 4 एम्पियर। तो विद्युत धारा पे 2 न्यूमेरिकल कर लिए और 2 आपके लिए होमवर्क है। तो देख लो क्या कह रहा है। किसी विद्युत परिपथ में 2 सेकंड में 4 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा कितने एम्पीयर होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको विद्युत धारा ज्ञात करनी है। और चौथा क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क है। किसी विद्युत परिपथ में 4 एम्पीयर धारा अगर 2 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ में आवेश की मात्रा कितने कूलाम होगी। यानी इसमें आपको ज्ञात करना है, Q आवेश ज्ञात करना है और इसमें आपको विद्युत धारा ज्ञात करनी है। और आगे दूसरा टॉपिक लेते हैं विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव। तो विद्युत विभवांतर को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। तो माना एक कोई विद्युत क्षेत्र है और ये आवेश Q है, इसके कारण इसके चारों ओर जो भी प्रभाव है वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र। यानी इसे आप बोल सकते हो स्रोत आवेश। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं मान लेता हूं 2 बिंदु है, एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु मैं मान लेता हूं B। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इन दोनों बिंदुओं के बीच आपको ज्ञात करना है विभवांतर। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको इस बिंदु से यानी बिंदु B से 1 कूलाम आवेश बिंदु A तक ले जाना है। 1 कूलाम आवेश बिंदु A तक ले जाना है। यहाँ आवेश 1 कूलाम है और यहाँ पर धनात्मक आवेश है तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। फिर भी हमें यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा आवेश को। यानी इन दोनों के बीच कितना विभवांतर है ये ज्ञात करने के लिए बिंदु B से बिंदु A तक कितना 1 कूलाम आवेश लाना है। तो बिंदु B से बिंदु A तक 1 कूलाम आवेश लाने में जितना भी कार्य होगा यानी किसके विरुद्ध होगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु A तक 1 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर बिंदु A पर विभव है VA और यहाँ मान लेता हूं VB। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछे आपको, यहां से आप स्टार्ट हुए और यहां जाके रुके तो लास्ट माइनस फर्स्ट यानी VA माइनस VB। आप यहां से यहां ला रहे हो यानी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, आपको इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, कार्य किसको ले जाने में, आवेश 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को। यानी परिभाषा हो जाएगी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में
किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के तुल्य होता है। तो फॉर्मूला याद रखना हमें, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q, 0 रख सकते हो या बड़ा वाला Q ले सकते हो। तो विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q, यानी ये दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को शो कर रहा है A माइनस B को। तो हमने विभवांतर समझ लिया था। अब इसकी परिभाषा कैसे है देख लेना। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। शॉर्टली बता देता हूं वापस। ये रहा कोई विद्युत क्षेत्र और इसमें कोई प्लस Q आवेश है। इस आवेश के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, यानी इस आवेश का प्रभाव इसके अंदर अंदर ही है, बाहर नहीं है। और इस विद्युत क्षेत्र में मैं मान लेता हूं दो बिंदु A तथा B। अब B से A तक 1 कूलाम आवेश ले जाना। क्या ले जाना? 1 कूलाम। लेकिन इस प्रभाव, इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, फिर भी हमें B से A तक ले जाना है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या निकालना है? विभवांतर। यानी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश किसी दूसरे बिंदु A तक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। फिर इसका मात्रक VA माइनस VB बराबर W/Q। W होता है कार्य, Q है आवेश। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक पहले वीडियो में पढ़ा था हमने कूलाम। जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हो, या इसके अनुपात को बोलते हैं वोल्ट। और विभवांतर को एक और अन्य नाम भी है वोल्टेज। वोल्टेज। हमने विद्युत विभवांतर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। अगर ये समझना है तो इससे पहले आपको विद्युत विभवांतर को समझना जरूरी है, इसीलिए विद्युत विभवांतर पहले पढ़ाया था। तो विद्युत विभव एक्चुअली होता क्या है? तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कोई विद्युत क्षेत्र है मेरे पास। ये विद्युत क्षेत्र किसका विद्युत क्षेत्र है? इस Q आवेश के लिए, यानी इसका प्रभाव इस विद्युत इसके अंदर ही है, इसके बाहर इसका प्रभाव नहीं है। और विद्युत क्षेत्र में मैं बिंदु मान लूं, एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु मान लूं B। मैं इसके अंदर मान लूं बिंदु A है और बिंदु B है। अगर B से A तक 1 कूलाम आवेश लाया जाए तो वो किसके तुल्य होगा? विभवांतर के तुल्य। अगर मैं इस बिंदु B को इस विद्युत क्षेत्र से बाहर, यानी यहाँ थोड़ा दूर अनंत पे मान लूं, बिंदु B कहाँ है? अनंत पे है। और इस सिरे पर उत्पन्न विभव क्या होगा? VA। और इस पे हो जाएगा VB, जो VB किसके तुल्य हो जाएगा? V अनंत के तुल्य हो जाएगा। किसके तुल्य? अनंत के तुल्य। अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी VB इज इक्वल टू V अनंत, और अनंत पे हमेशा याद रखना विभव होता है 0। अब आपको पूछा जाए यहां से लेकर यहां तक कितना चल के आए, तो अंतिम माइनस लास्ट, यानी VA माइनस VB। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के अंदर आते ही क्या कर रहे हो? कार्य किसको लाने में? आवेश को लाने में। लेकिन यहाँ शर्त है, बिंदु B कहाँ हो गया? अनंत पे। तो VA माइनस V अनंत बराबर W/Q, और V अनंत का मान होता है, अनंत पे विभव हमेशा 0 होता है। VA इज इक्वल टू W/Q। W यानी कार्य, लाने में किया गया कार्य, Q यानी आवेश, और इसका मात्रक भी हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा जूल, आवेश का कब से पढ़ते आ रहे हैं, 2 वीडियो पढ़ लिए, कूलाम। आवेश प्रति कूलाम इसको बोलते हैं वोल्ट। तो विद्युत विभव समझ लिया। अब इसकी परिभाषा क्या है? अनंत से किसी एकांक धनावेश यानी 1 कूलाम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। शॉर्टली इसको भी वापस समझ लेते हैं। ये कोई विद्युत क्षेत्र है, किसका विद्युत क्षेत्र है? प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र है। यहाँ बिंदु कोई A है और बिंदु B क्या कह रहा परिभाषा के अनुसार? अनंत पे है। बिंदु B कहाँ है? अनंत। यहाँ से इस बिंदु से बिंदु A तक 1 कूलाम आवेश लाओगे तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। यहाँ सिरा पर उत्पन्न विभव VB और यहाँ है VA, और VB इज इक्वल टू क्या? V अनंत, यानी दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर। तो VA माइनस VB
किया गया कार्य W किसको लाने में, आवेश को। यहाँ VB एक ही शर्त है, विभव तथा विभवांतर में इतना ही अंतर है, विभवांतर विद्युत क्षेत्र के अंदर से और विभव बाहर से। तो VB क्या है, अनंत, अनंत पे होता है 0, तो VA माइनस 0 बराबर W बट्टा Q। तो हो जाएगा फॉर्मूला VA बराबर W बट्टा Q। ये आज हमने पढ़ लिया विद्युत विभव तथा विभवांतर 2020 में। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन।